संबंध होने से उसके द्वारा उस विषय का स्फुरण हो जाता है। समझना बहुत कठिन विषय है। इस वजह से हाँ? वो अंतःकरण से निकली वृत्ति प्रवेश करती, इसलिए स्फुरण होता है। वहाँ गई, उसका स्फुरण हुआ। स्फुरण होने के साथ साथ विषय का अध्यास हुआ। वो विषय क्या है? वहाँ कोई पुरुष बैठा है, स्त्री बैठी है, कोई फल रखा हुआ है, तो वो वृत्ति उसमें जो लग गई तो फल का भी कोई अध्यास हुआ। अध्यास हुआ तो इसके अंदर स्फुरना पैदा हो गई खाने की। यदि स्त्री है वहाँ बैठी हुई तो उसके स्वरूप का, सुंदरता का अभ्यास हुआ, तो इस वृत्ति के अंदर पैदा हो गया उसका उपभोग करने का। तो वो वृत्ति ही विशेष जा करके अंतःकरणावच्छिन्न चेतन के साथ विषय का आध्यात्मिक संबंध होने से उसका वो विषय स्फुरण हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वृत्तियों की आवश्यकता चाहे आवरणाभिभव के लिए माने, चाहे जीव के साथ विषय का संबंध कराने के लिए माने, और चाहे अंतःकरणावच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन, एक विषय से आवरणित घिरा हुआ चेतन और एक अंतःकरण का चेतन। अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं, बुद्धि है, मन है, चित्त है, अहंकार है। इन चारों से घिरा हुआ जो चेतन है आत्मा, और एक है विषय से अवच्छिन्न चैतन्य, वो खाली उस विषय को देख रहा है, स्त्री रूपा वो विषय है। तो एक चेतन तो केवल वही विषयावच्छिन्न, और एक है अंतःकरण। तो अभेद दोनों को हम मान लें। सुख के प्रकाश के लिए वृत्तियों की आवश्यकता नहीं है। सुख जो प्राप्त होता है वो वृत्ति के कारण से होता है, उसमें किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख तो अंतःकरण के समान स्वच्छ है। घटादि तो अस्वच्छ थे, इसलिए उन्हें चैतन्य संबंध के लिए वृत्ति की आवश्यकता थी। घट तोड़ा गया तो भीतर का आकाश उस आकाश में मिल गया, किंतु सुख जो है स्वतः स्वच्छ है, इसलिए जीव चैतन्य के साथ उसके संबंध के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अंतःकरणावच्छिन्न चेतन के साथ सुखावच्छिन्न चेतन का अभेद संपादन के लिए भी वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का आश्रय तो अंतःकरण है। अंतःकरण के कारण ही सुख का भान होता है। वहाँ आवरण भंग के लिए, वहाँ आवरण जो माया का लगा है उसके भंग के लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि आवरण वहाँ होता है जहाँ पदार्थ की सत्ता ज्ञात न होती। सुख अज्ञात सत्ता का है ही नहीं, सुख जो है वो ज्ञात सत्ता का होता है। इसलिए आवरण न होने के कारण आवरणाभिभवात्मिका वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। इसी से सुख को केवल साक्षी भाष्य मानते हैं। यदि ऐसा न मानेंगे तो वृत्ति के प्रकाश के लिए भी वृत्ति माननी पड़ेगी। यदि वृत्ति के प्रकाश के लिए वृत्ति नहीं मानते तो सुख के प्रकाश के लिए ही क्यों माने। किन्हीं का ऐसा मत है कि सुख का स्मरण होता है, इसलिए सुखाकारिता वृत्ति माननी चाहिए। सुख का जो स्मरण होता है बार बार, तो सुखाकारिता वृत्ति हमको मानना चाहिए। उसका नाश होने पर भी सुख का संस्कार होगा और संस्कार से फिर स्मृति पैदा होगी, किंतु विशेष विचार करने पर इसकी आवश्यकता प्रतीत न होगी। सुख ज्ञान क्या है? साक्षी का जो सुख के साथ संबंध है वही सुख ज्ञान है। साक्षी जो है उसका जो सुख के साथ संबंध है जीवात्मा का, साक्षी है जीवात्मा, उसका सुख के साथ संबंध है, तो ये सुख का ज्ञान हुआ। और सुख का नाश होने से साक्षी के गत सुख संश्लिष्टत्व का नाश हो जाएगा। यानी सुख जो है हमें प्राप्त हो रहा है, और सुख का नाश होते ही सुख से जुड़े हुए समय पर जो आनंद मिल रहा था उसका भी नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार सुख के नाश से ही उसका संस्कार बन जाएगा और उसी से स्मृति भी बन जाएगी। अतः सुख ज्ञान के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। नैयायिकों के मत में सुख और सुख ज्ञान का कारण आत्म मन संयोग है, आत्मा में मन का संयोग, ये नैयायिक लोग मानते हैं।
किंतु सुख की उत्पत्ति भी आत्म मन संयोग से होती है। आत्मा में जब मन लग जाए तो सुख की उत्पत्ति होती है। अतः एक आत्म मना संयोग तो सुख की उत्पत्ति के लिए मानना होगा, और दूसरा सुख ज्ञान के लिए। सुख के लिए मान लिया कि आत्मा में मन का संयोग हुआ तो सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन सुख का ज्ञान क्या है, उसका ज्ञान कौन करा रहा है? ये दोनों एक समय हो नहीं सकते। इसलिए जिस समय सुख ज्ञान का हेतुभूत आत्म मना संयोग होगा, उस समय सुख का हेतुभूत आत्म मना संयोग नष्ट हो जाएगा, और उसका नाश हो जाने से सुख भी नहीं रहेगा। क्योंकि असमवायी कारण का नाश होने पर कार्य का भी नाश हो जाता है। जैसे तंतु संयोग का नाश होने पर पट का भी नाश हो जाता है। तंतु यदि संयोग नहीं है, दूसरे आगे वाले तंतु से टूट गया है, तो आगे वस्त्र बनेगा ही नहीं। उसी प्रकार तंतु संयोग का नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार सुख के रहते हुए सुख ज्ञान न हो सकेगा, और सुख ज्ञान के समय सुख न रहेगा। यहाँ नैयायिकों का कथन है कि असमवायी कारण का नाश होने पर उसके कार्यभूत द्रव्य का ही नाश होता है, गुण का नाश नहीं होता। सुख गुण है, इसलिए इसका भी नाश नहीं हो सकता, तथापि इस संकोच में कोई कारण नहीं दिख पड़ता। यहाँ यही विचार करना है कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में सुख ज्ञान आत्मस्वरूप है, जैसे जागृत अवस्था में हमको जो सुख मिल रहा है उसका ज्ञान आत्मस्वरूप है। हम कहते हैं वाह बहुत प्रसन्न है, हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न है ये लड्डू खा करके। उसी प्रकार स्वप्न में शब्दादि ज्ञान रूपी जो दृष्टि श्रुति और मति है, वो भी आत्मस्वरूप दर्शन ही है। और स्वप्नावस्था में शब्द हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं और आँखों से देख भी रहे हैं और कान से सुन भी रहे हैं, ये जो होता है वो सब आत्मस्वरूप दर्शन है। अतः वो दर्शन ही आत्मदर्शन है। अतः दीर्घ पौरुषेयम चैतन्यात्मकम अबाध्यम दर्शनम जस्य असौ दीर्घ दर्शना। ये व्याख्या चल रही है दीर्घ दर्शना, बहुत दिनों के बाद जैसे दर्शन मिला है। ये गोपांगनाएं वो श्रुतियाँ बहुत समय से मिलन की इच्छा करते करते और उनका मिलन नहीं हो पाया, तो वो दीर्घ दर्शन हो गई। तो दीर्घ दर्शन क्या है? ये किस वृत्ति का काम है? मन की वृत्ति का काम है कि चैतन्य आत्मा का कार्य है अथवा चैतन्य आत्मा के योग से मिल करके हुआ है, इस पर यह विचार चल रहा है। तो कहते हैं जिसका दीर्घ यानी पौरुषेय पुरुषार्थ जो किया जा रहा है वो चैतन्यात्मक अबाध्य दर्शन है। वो चेतना अबाध्य है, उसको कोई बाधा नहीं पड़ रही, उसे दीर्घ दर्शन कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दीर्घ दर्शन है, उनका चैतन्यात्मक दर्शन अलुप्त है, उनकी चेतना का दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन भगवान कृष्ण दीर्घ दर्शन है। अतः जिन जिन गोपांगनाओं के अंतःकरण में जितने प्रीति आदि भाव थे, उन सभी के अलुप्त दृक् साक्षी, जो उनके अंदर प्रीति का भाव था अंतःकरण में गोपांगनाओं के, वो अलुप्त लुप्त नहीं हुआ और दिखाई पड़ रहा है, उसकी वो साक्षी स्वयं हो गई। तो श्री भगवान उनकी अभिरुचि की पूर्ति के लिए विहार स्थल में प्रकट हो गए। अथवा दीर्घ सर्व विषयम दर्शनम जैसे असौ दीर्घ दर्शना, जिसका दर्शन दीर्घ सर्व वस्तु विषयक है उसे दीर्घ दर्शन कहते हैं। यह सर्वज्ञा सर्वविद, इस श्रुति के अनुसार भगवान दीर्घ दर्शन है। अतः सामान्य और विशेष रूप से वात्सल्य माधुर्य आदि अनेक विध भावों वाली ब्रजांगनाओं को देखकर केवल माधुर्य भाववती ब्रजांगनाओं की अभिलाषा पूर्ति के लिए भगवान प्रकट हो गए। ईश्वर यदि कोई कहे कि इस प्रकार अलुप्त दृक् अथवा सर्वज्ञ सर्वविद रूप से सभी के अभिप्राय को जानने वाले भगवान और सभी की अभिलाषा पूर्ति के लिए प्रादुर्भूत क्यों नहीं हुए? क्योंकि और सबको भी इसकी अनुभूति होनी चाहिए, खाली ब्रजांगनाओं को क्यों हुई? तो इसका कारण यह है कि भगवान का यह दर्शन दीर्घ बहुमूल्य है। उनका जो केवल चैतन्यात्मक सामान्य दर्शन है वो तो सभी भावों का भाषक और अधिष्ठान होने के कारण किसी का साधक या बाधक नहीं है, किंतु यहाँ का यह दर्शन अमूल्य है, ये कृपा शक्ति से उपहित है।
अतः यहाँ केवल दृष्टि ही नहीं, कृपा का आधिक्य है, अतः बहुमूल्य है। इसी से कहा है यश्च रामम न पश्येतु रामोयम न विपश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगर्हति। जो राम को नहीं देखता और जिसे राम नहीं देखते वो समस्त लोकों में निंदनीय है तथा उसका आत्मा भी उसका तिरस्कार करता है। राम प्राकृत राजकुमार नहीं है बल्कि वे सबके अंतरात्मा है। अतः आत्मस्वरूप श्री राम का दर्शन न करने वाले आत्मघाती हैं। यदि राम आत्मस्वरूप न होते तो उनका दर्शन न करने में इतनी विग्रह नहीं थी, क्योंकि जितना इतना निंदनीय तो आत्मा का ही दर्शन अदर्शन है। जैसा श्रुति कह रही है असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः कांसे प्रेत्या विगच्छन्ति जे के आत्महनो जनाः। ये ईशावास्य उपनिषद है। कहते हैं कि इस प्रकार से जो आत्मघाती लोग हैं वे उन असुर्य नामक अनात्मज्ञों के आत्मभूत देहात्मक लोगों को जाते हैं। आत्मज्ञान से रहित जिनको शरीर मिलता है पशुओं को, उनको आत्मा का ज्ञान कहाँ, उन लोगों को वो जाते हैं जो अदर्शनात्मक अंधकार से आवृत है, दिखाई नहीं पड़ रहा और अंधकार से आवृत है। इस दृष्टि से रामभद्र समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। अतः जिसने उन्हें नहीं देखा, जिसे उन्होंने नहीं देखा, वो निंदनीय है ही। इसलिए इस निंदा से छूटने के लिए उन अपने स्वरूप भूत श्री रघुनाथ जी का साक्षात्कार करना ही चाहिए। किंतु यदि राम आत्मस्वरूप हैं तो सर्वावभाषक होने के कारण सर्वदृक् है ही। जब आत्मस्वरूप हैं तो हम सब लोग देख रहे हैं एक दूसरे को और सबके अंदर राम हैं तो सर्वदृक् हैं वो, उनका न देखना बन ही नहीं सकता। फिर जब ऐसा नियम है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, ये उपनिषद कह रहा है। घटादि विषयों के भान से पूर्व श्री राम का भान होना अनिवार्य है ही, क्योंकि जैसे प्रतिबिंब का ग्रहण दर्पण ग्रहण के अनंतर ही होता है। हाथ में शीशा होगा तभी आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी प्रकार चिति रूपी दर्पण के ग्रहण के अनंतर जो चिति चेतना है आपके शरीर में वो एक दर्पण है, उसके ग्रहण के अनंतर ही चैत्य रूपी प्रतिबिंब का ग्रहण होता है। अतः ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो घटादि को देखे और चैतन्यात्मक श्री रामचंद्र को न देखे। तो फिर ये दर्शन कैसा है? यहाँ रामभद्र का दर्शन उनके कृपा कोण से देखना है, विशुद्ध भगवदाकाराकारित मनोवृत्ति पर। विशुद्ध भगवदाकाराकारित चित्त वृत्ति, भगवान के आकार में मिलन करने की जो वृत्ति है आपके अंदर जो पैदा हुई है वो भगवदाकाराकारित मनोवृत्ति, उसके ऊपर अभिव्यक्त प्रकट हुआ भगवत स्वरूप, उसका साक्षात्कार करना जीव का भगवत दर्शन करना है। भगवान का दर्शन किस तरह का कि आपकी चित्त वृत्ति के भीतर जो भगवान के आकार की बन चुकी है उसके ऊपर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो, ये भगवान जीव का भगवत दर्शन है। इसी प्रकार यहाँ भगवान का जो अनुग्रहोपेत दर्शन है वही ब्रजांगनाओं की अभिलाषा पूर्ति का हेतु होने के कारण दीर्घ दर्शन है। भगवान का अनुग्रह भी समस्त जीवों पर समान है, तथापि उसकी विशेष अभिव्यक्ति तो भक्त की भावना पर ही अविलंबित है। इसलिए श्रुति कह रही है उपनिषद तमें जम एवैस वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये आत्मा जिसको चाहता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसी के प्रति ये अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है। भगवान कहते हैं जे तथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग जिस प्रकार मुझे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार मैं भी उनको उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। यहाँ संदेह है कि पृथ्वी में नरदारक रूप से प्रकट हुए श्री कृष्णचंद्र में अलुप्त दृकत्वादि कैसे हो सकते हैं? वो तो धरती में पैदा हुए, उनमें अलुप्त दृक
यानी हम देख रहे हैं उनको अलुप्त है दृक्, जिनकी दृष्टि लुप्त नहीं हुई है, हम बराबर देख रहे हैं। और उनमें ये कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं वो है ककुभा। ककुभा कम सुखम तदरूपतयैव कौ पृथिव्याम अतिभातीति ककुभा। क्या कहते हैं? सुख को। भगवान कु अर्थात पृथ्वी में भी सुख रूप से भासमान है, इसलिए ककुभ है। भगवान धरती में सुख रूप से भासमान होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमानंद सिंधु भगवान पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर भी परमानंद रूप से ही अभिव्यक्त हैं। पृथ्वी में अवतार लेकर और परमानंद के रूप से ही हैं वो। जो अलुप्त दृक् विशुद्ध परमानंद घन तत्व है, वही पृथ्वी में नंद नंदन रूप से सुशोभित है। अतः इस रूप में भी उसका अलुप्त दृक्त्व अक्षुण्ण है। काम सुखम तदरूपा कुहु पृथ्वी भाति जस्मात् असौ ककुभा। ककुभ शब्द के 3 अक्षर को ऊपर इतना विवेचन चल रहा। का सुख को कहते हैं, अतः जिनके कारण को पृथ्वी भी सुख स्वरूपा जान पड़ती है, वे भगवान ककुभ हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के अलुप्त दृक्त्व और परमानंद सिंधुत्व, परमानंद सिंधुत्व भगवान में है और अलुप्त दृक् है, यानी उनकी दृष्टि लुप्त नहीं है। तो इसमें संदेह की क्या बात? तो उनकी सन्निधि से तो कु शब्द वाच्या पृथ्वी आनंद रूपा होकर भास रही है। जिस समय रासलीला से भगवान अंतर्हित हो गए, उस समय श्री कृष्ण सौंदर्य समास्वादन से प्रमत्त हुई गोपांगनाएं वृक्षाज से उनका पता पूछती हुई अंत में पृथ्वी से भी कहती हैं। जब रासलीला हो रही थी और रासलीला में अंतर्हित भगवती सहसैव प्रजांगनाः अतृप्यंस्तम चक्षाणः करीन दिवजूथपम। ये श्लोक है। रास करते 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 सहसा भगवान लुप्त हो गए और वही एक दूसरे को पकड़े रह गए। भगवान कहाँ चले गए? अब सब रो रहे, देखा चारों तरफ कहीं नहीं। और मतवाली उस समय हो चुकी और भी अभी शरीर हम उनको पकड़े हुए थे, वो बीच से कहाँ गायब हो गए। तो वो सबसे रो रो करके पूछ रही हैं। तो पृथ्वी से भी पूछती, चिंते कृतम क्षिति तपोवत केशवांघ्रीस् परसोत्सवोत्पुलकितांग रुहैर्विभासी अप्यंघ्रि संभव उरुक्रम विक्रमादबा आहु वराह वपुषः परिरंभणेन। अरे पृथ्वी, तूने ऐसा क्या तप किया है जिसके कारण तू श्री कृष्ण चंद्र के सपर्श जनित आह्लाद से, आनंद से हुए रोमांचों से सुशोभित हो रही है, अथवा श्री उरुक्रम भगवान के पाद विक्षेप जनित चरण स्पर्श से या बराह भगवान के आलिंगन से तुझे रोमांच हुआ है। यहाँ संदेह है कि पृथ्वी तो जड़ है, उसे ऐसा प्रश्न करना किस प्रकार सार्थक होगा। तो इस संबंध में मेघदूत के यक्ष का दृष्टांत स्मरण रखना चाहिए। वो भी तो मेघ द्वारा अपनी प्रीतमा के पास संदेश भेज रहा था। मेघदूत में अपनी प्रियतमा के पास मेघों से कह रहा है कि जाओ कह देना इस प्रकार। बात यह है कि जो विरही होते हैं उन्हें चेतना अचेतन का विवेक नहीं रहता। जो विरही है, विरह से दुख से, उसको चेतन अचेतन का विवेक नहीं है। प्रिया की वियोग व्यथा से पीड़ित भगवान राम भी मानो विरहियों की दशा का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे चंद्र, तुम पहले श्री जानकी जी का स्पर्श कर और उनके अंग संग से शीतल हुई किरणों के द्वारा फिर हमारा स्पर्श करो। वो चंद्रमा से कह रहे हैं कि तुम जानकी जी को पहले छू लो अपनी किरणों से, फिर हमको छुओ। इसी प्रकार यहाँ भी पृथ्वी से प्रश्न हो सकता है। विरहिणी ब्रजांगनाओं की दृष्टि में तो पृथ्वी भगवत संबंधिनी होने के कारण चेतन है। अतः वे पृथ्वी से पूछते हैं कि हे क्षिति, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है? यदि कहो कि हम तो जड़ हैं, हमारे से तुम्हें तप का क्या चिन्ह दिखाई देता है? तो हमें तो मालूम है कि तुमने अवश्य कोई बड़ा भारी तप किया है।
इसी से तो तुम्हें भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे तुम्हारा आनंदोद्रेक स्पष्ट प्रकट होता है, क्योंकि बिना आनंदोद्रेक के आनंद का उद्रेक जब तक न हो तो रोमांच नहीं होगा। अतः परमानंद कंद श्री कृष्ण के चरण स्पर्श जनित उल्लास से ही तुम रोमांचित हो रही हो। यहाँ पृथ्वी की ओर से यह कहा जा सकता था कि पृथ्वी का ये तरु लता रूपी रोमांच तो अनादिकाल से है, कोई आधे छोड़े हुआ है। इसे तुम श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श से हुआ कैसे मानती हो? इस पर कह रहे हैं ये तो निश्चय है। इस प्रकार की रोमोद्गति भगवत चरणों के स्पर्श से ही हो सकती है, चाहे यह श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श से हुई हो अथवा भगवान उरुक्रम के पाद विक्षेप के समय उनके पद स्पर्श से वामन भगवान के चरण को छू करके हुई हो, या जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेकर तुम्हारा आलिंगन किया था उस समय आलिंगन जनित आनंदोद्रेक से यह रोमांच हुआ हो। तुम्हें भगवत चरणों का स्पर्श अवश्य हुआ है। तुम हमारे प्राणाधार नंद नंदन का पता भी अवश्य जानती हो, अतः हम पर दयार दृष्टि करके हमें उनका पता बता दो, कहाँ है? वो धरती से पूछ रही। पृथ्वी का इस प्रकार का सौभाग्य तो परंपरा से है, अर्थात ये सौभाग्य पृथ्वी के समस्त देश को प्राप्त नहीं है, बल्कि उसके एक देश को ही है। किंतु जिस प्रकार भगवान राम के चित्रकूट पर निवास करने से बिनु श्रम विंध्य बड़ाई पावा, सारा विंध्याचल ही सौभाग्यशाली समझा गया, उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रजभूमि को ही भगवान के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त था, क्योंकि अन्यत्र रथादि का या पाद त्राण का व्यवधान अवश्य रहता था। उसी के कारण सारी पृथ्वी की सौभाग्य श्री की सराहना की गई। ब्रज को तो पर सौभाग्य प्राप्त ही था। जय तिथेधिकम जन्मना ब्रजा, उनकी जय हो जिनका जन्म ब्रज में हुआ। श्रेत इंदिरा सस्वदत्त रही, आपके प्रादुर्भूत होने से ब्रज बहुत ही धन्य धन्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ निरंतर लक्ष्मी जी का निवास रहने लगा है। बैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी बैकुंठ की सेव्या हैं, किंतु यहाँ तो वो श्रयते सेवते अर्थात सेवा करती हैं, सेविका हैं। यही नहीं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही कह करके स्पष्ट ही वृंदारण्य की शोभा में भगवत चरणों का ही कारणत्व निर्देश किया गया है। अतः सिद्ध हुआ कि जिसके कारण अर्थात जिनका चरण स्पर्श पाकर कुपृथ्वी भी परमानंदमयी हो रही हो, वे भगवान ही ककुब है, साक्षात वही चंद्रमा है। कहा ब्रह्मा भी कुत्सितो भाति जस्मात् असौ ककुभा, जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुत्सित ही प्रतीत होता है, वे भगवान ही ककुब है। ऐसी स्थिति में उनकी सर्वज्ञता अलुप्त दृक्ता में कोई संदेह नहीं। ऐसे अचिंत्यानंदयी स्वर्गशाली भगवान ब्रजांगनाओं के रमण के लिए वृंदारण्य में कैसे आए? इस पर कहते हैं के ब्रह्मणि कौ कुत्सिते अस्मदा दावपि समान एव भातीति ककुभा। वे भगवान ब्रह्मा और हम जैसे कुत्सितों में भी समान रूप से ही विराजमान हैं, इसलिए ककुब कहे जाते हैं। क्योंकि भगवान की दृष्टि में उत्कृष्ट अपकृष्ट भेद नहीं है। भला जब भगवान के स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार करने वाले मुनियों को भी ऐसी स्थिति होती है, साधु स्वपिच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, तो फिर स्वयं भगवान में विषय दृष्टि क्यों? भगवान तो सम स्वरूप है, निर्दोषं ही समम ब्रह्म। केवल वर्ण मात्र से ही भेद दृष्टि वाले से जान पड़ते हैं। जिसने पर प्रेमास्पद रूप से उनका वर्ण किया है, उसी को जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, नियम के अनुसार आत्मीय रूप से जो स्वीकार करते हैं। गोसाई जी कहते हैं यद्यपि सम नहीं रागन रोसु और गहहीन पाप पुण्य पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम बिहारा और भक्त भक्त हृदय अनुसारा। भगवान के सम विषम व्यवहार में भक्त का हृदय ही हेतु है। परम करुणा में भगवान की परम भास्वती अचिंत्य कृपा अपार है, किंतु जिसने उसका प्राकट्य कर लिया उसे ही उसकी उपलब्धि होती है। इसका उपाय यही है कि परम प्रेमास्मद तत्व को स्वकीय रूप से वर्ण किया जाए, उसकी प्रार्थना करें, उसे आत्मसमर्पण करें
बस इसी से वो भगवत कृपा प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार परम करुण और कृपालु श्री हरि हम जैसे कुत्सितों की मनोरथ पूर्ति के लिए भी सब प्रकार कृपा करेंगे। श्री राम जय राम जय